वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं। अगर आप अनमैरिड हैं या आप सिंगल हैं या आप डिवोर्स्ड हैं या आप सेपरेटेड हैं, तो आपका सोलमेट कौन है? आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा पर्सन है जो आपका सोलमेट है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसका नेचर क्या होगा, वो कैसे आपको लेकर अपने जीवन में सोचते होंगे। ये रीडिंग उस पर है क्योंकि ये टॉपिक मुझे बहुत लंबे समय से रिक्वेस्ट पे लगातार आ रहा था कि मैम सोलमेट पे रीडिंग लाओ, सोलमेट पे रीडिंग लाओ। तो मैंने कोशिश की है कि ये रीडिंग सभी लोगों तक पहुँचे, चाहे वो अपनी लाइफ में किसी सोलमेट का वेट कर रहे हैं, चाहे वो ऑलरेडी किसी रिश्ते में हैं लेकिन वो जानना चाहते हैं कि जिनके साथ भी वो रिश्ते में है वही उनके सोलमेट हैं। तो ये पिक ए कार्ड रीडिंग है। आपको स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, आप उन्हें देखकर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाएं, वहां टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑप्शन के साथ। आपका सोलमेट कौन है? सबसे पहले तो हम उनके नेचर की बात करेंगे कि वो कैसे नेचर के इंसान हो सकते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल कर लेते हैं। इनका अपने ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छा है। ये हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेते, जल्दबाजी नहीं करते, अपना एक अच्छा खासा टाइम लेते हैं चीज़ों को समझने का, वक्त देते हैं और लोगों को भी कि वो सर्कमस्टांसेस को और सिचुएशंस को एनालाइज कर सकें। और ये जल्दी जल्दी लोगों को अपनी लाइफ में दिल में जगह भी नहीं देते। जी हाँ, ये पर्सन थोड़े से नॉन रोमांटिक हैं, लेकिन इनको कोई ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए जो इनकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता हो, क्योंकि ऐसा लगता है इनके कार्ड्स देखकर कि इस पर्सन का पास्ट रिलेशनशिप्स में काफ़ी टफ रहा है, काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पहले से कहीं और शादीशुदा थे लेकिन बाद में वो शादी चली नहीं और उस शादी में तलाक हो गया। तो ये पर्सन दिल पर चोट खाए हुए इंसान है और इनको लाइफ में एक ऐसा पर्सन चाहिए जो इनको प्रैक्टिकली होने के साथ इमोशनली भी बैलेंस करे, हील करे। इनको केयरिंग लोग बहुत पसंद है, लेकिन ये उन लोगों से भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं जो सेल्फ मेड अपनी लाइफ में हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने में विश्वास रखते हो या आप अपने दम पर कुछ क्रिएट करने में अपने आप को कैपेबल मानते हो कि मेरे अंदर क्षमता है, मैं लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ, तो ऐसे लोगों से ये बहुत जल्दी अपने आप को आकर्षित किए बिना रोक नहीं पाते। इनको लगता है कि मेरी सोल ट्राइब जैसा ही मुझे कोई मिल गया है। शुरू शुरू में थोड़े से कोल्ड एंड नॉन रोमांटिक लगेंगे आपको, लेकिन अंदर से बहुत प्यारे हैं, बहुत जेंटल हैं। फ्रेंड्स, मुझे ये भी लगता है कि ये अटेंशन सीकर भी हो सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि लोग उनकी तारीफ करें, लोग उनकी तरफ ध्यान खींचते रहें, लोग उनकी तरफ आकर अपनी समस्याओं को बताएं, उनसे गाइडेंस लें, उनसे एडवाइस लें। तो ये पर्सन इक्वल रिलेशनशिप में, इक्वालिटी में एंड फेयर ट्रीटमेंट में बिलीव करते हैं, यानी कि जस्टिस पसंद है इनको रिश्ते में। इनको कोई झूठ,
कोई फरेब, कोई चालाकी, किसी तरह का ब्रेन वॉश करना, मैनिपुलेट करना, वो अच्छा नहीं लगता। काफ़ी पीसफुल एनर्जी मुझे राइट नाउ फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा लोगों ने ड्रेन की है, लेकिन उसके बाद इनका लाइफ में एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसने इस इंसान को ना टोटल ट्रांसफॉर्म किया है। 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के जीवन में हुआ होगा। नेचर लवर भी हैं, इमोशनल भी हैं, सेंसिटिव भी हैं, केयरिंग भी हैं एंड सोच बहुत डिफरेंट है। शायद आपको शुरू में ऐसा भी लग सकता है कि मेरी और इनकी तो सोच ही मैच नहीं कर रही, बट ये आपके सोलमेट है। आपको फर्स्ट मीटिंग में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल या इनडिफरेंस फील होगा। ऐसा भी लग सकता है कि आप इन्हें किसी पास्ट के पर्सन के साथ कंपैरिजन में रखो। कोई आपका एक्स रहा हो, कोई आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन रहा हो, या अभी भी किसी के साथ आप कमिटेड हो। तो जो मैं बातें इस पर्सन के लिए बता रही हूँ, जो करैक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ, वो शायद आपके करंट पार्टनर के साथ भी मैच कर सकते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वो आपके सोलमेट हैं या नहीं। बाकी ये जनरल रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है कि जो भी बताया जा रहा है वो सभी लोगों के साथ वैसे ही रेजोनेट करे। आप चाहें तो पर्सनल टारो रीडिंग मुझसे ले सकते हो। कंसल्टेशन के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। ऑल राइट। बाकी हैप्पी गो लकी पर्सन है, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने की इच्छा है, काफ़ी कुछ अचीव भी किया है, काफ़ी ज़्यादा धोखे भी मिले हैं, लेकिन उससे ये पर्सन स्ट्रॉन्ग एंड टफ बन गए हैं। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं लग रहे मुझे, ऐसा लग रहा है सोच समझकर, टाइम लेकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सुंदर इंसान मिल गया तो उसको तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। आपको लगेगा कि ये अपने पावर में है, ये अपने लिमिट में है, अपनी बाउंड्रीज़ को इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक सुलझे हुए इंसान की पर्सनैलिटी होती है। हर किसी पे दिल हारने वाली एनर्जी इनकी मुझे नज़र नहीं आ रही। तो आप बहुत लकी रहोगे अगर आपकी किसी ऐसे पर्सन से शादी हो जाए, या हमेशा हमेशा के लिए कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाए जो आपको संभालना भी जानता हो और आपके साथ अपनी ज़िंदगी को संवारने में भी विश्वास रखता हो। इनके कुछ साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। ज़ोडिएक साइन, सन, मून, राइजिंग और वीनस में ये साइन स्ट्रॉन्ग होंगे। जैसे एयर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस इनकी राशि हो सकती है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि। एंड फायर एलिमेंट में लियो और सैजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। सिंह और धनु राशि। उसके बाद वाटर एलिमेंट में 2 साइन हैं, पाइसिस और स्कॉर्पियो का, मीन और वृश्चिक का। लास्ट में अर्थ एलिमेंट है और इसमें तीनों साइंस निकले हैं, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये पर्सन जो है ना, आपको कब तक मिलेंगे, कब आपकी लाइफ में आएंगे, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें हम टाइम देखेंगे, उनका प्रोफेशन जानेंगे कि उनका क्या बिजनेस होगा, क्या करियर होगा, क्या वो प्राइवेट काम करते होंगे या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे, और वो आपकी लाइफ में कब तक आ जाएंगे। टाइम फ्रेम भी मैं उस वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगी। लेकिन इस रीडिंग में ये है कि आपका सोलमेट कौन है। तो ऐसा उनका नेचर है, ऐसी उनकी क्वालिटीज़ हैं, ऐसे उनके करैक्टरिस्टिक्स हैं,
और ये पर्सन जो हैं काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन एक पर दिल आ गया तो उस रिश्ते को आखिरी सांस तक निभाएंगे। काफ़ी विजडम एंड काफ़ी ज़्यादा मैच्योर वाइब्स इनसे मुझे मिल रही है। तो अगर आप कोई ऐसा पर्सन तलाश कर रहे हो कि काश मुझे कोई सोलमेट मिल जाए, क्योंकि अब आप थक चुके हो फेक रिलेशनशिप से, चीटिंग से, बिट्रेयल से, अब आपको लाइफ में चाहिए स्टेबिलिटी, पीस और ट्रस्ट, तो ये आपका सोलमेट है। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट किया, आपको अच्छा लगा, किसी के भी साथ ये वीडियो की एनर्जी कनेक्ट हुई, आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट करके रीडिंग को करना है क्लेम। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, जिन्होंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑप्शन चुना है। आपके सोलमेट कौन हैं? सबसे पहले तो आपके जो सोलमेट हैं, हम उनका नेचर जानते हैं, उसके बाद उनका फिज़िकल अपीयरेंस देखेंगे, फिर उनकी क्वालिटीज़ और उनकी कमियों पर नज़र डालेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे उनके ज़ोडिएक साइन क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है आपका जो सोलमेट है बहुत लविंग है, बहुत रोमांटिक है, लेकिन गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा। और ऐसा भी नहीं है कि गुस्सा आता है तो 2-2, 3-3 महीना गुस्सा ही आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी जल्दी गुस्सा आता होगा उतनी जल्दी चला भी जाता होगा, यानी कि ठंडा पड़ जाता होगा। काफ़ी ज़्यादा देखने में गुड लुकिंग लग रहे हैं, हो सकता है बहुत लोग इनके ऊपर दिल हारते हों, लोगों में काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों की अटेंशन लेना अच्छा लगता हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि अपनी बातों को लेकर कभी कभी मैनिपुलेट कर जाते हो सामने वाले को। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि आपके सामने बात करेंगे तो 2 ऑप्शंस रख देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये भी कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे लिए ये भी कर सकता हूँ, अब तुम बताओ कि तुम जो मुझे कहोगे मैं उस रास्ते को चुनूँगा। लेकिन आपको बातों में ऐसा घुमाएंगे कि आप उन्हीं के बातों को हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दोगे, क्योंकि ये एक वाइज पर्सन लग रहे हैं मुझे। इनका लाइफ में ना लोगों को लेकर और रिलेशनशिप्स को लेकर काफ़ी गहरा एक्सपीरियंस रहा होगा। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में अभी नहीं आई, अभी आप जिनसे डील कर रहे हो शायद वो आपके कार्मिक हैं, या उनसे आपका ऑलरेडी अगर ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट बन गया है, तो आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत जल्द आ सकते हैं, क्योंकि इस रीडिंग में मैंने सिर्फ उनकी एनर्जी को देखना है, उनके करैक्टरिस्टिक्स को देखना है, वो कब तक आपकी लाइफ में आएंगे और उनका क्या प्रोफेशन होगा, क्या करियर होगा, उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो लाऊंगी, वो काफ़ी डिटेल रीडिंग होगी। लेकिन यहाँ पर उनके नेचर के बारे में जानते हैं। आफ्टर ऑल इंसान का जो नेचर होता है ना और हैबिट्स होती हैं, उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। चाहे वो हज़ारों लाखों रुपए कमाते हो, करोड़ों रुपए कमाते हो, लेकिन अगर उनके विचार हमारे विचारों से मेल नहीं खाते, अगर उनके साथ हमारा बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो फिर अक्सर ऐसे रिश्ते टूट जाते हैं या उन रिश्तों में खटास आ जाती है, दूरी बन जाती है। तो इनके कार्ड्स देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये अपने रिश्तों के बारे में सीरियस नहीं होते, या इनको रिश्तों में सिर्फ मस्ती मजाक, टाइम पास, फ्लर्ट करना, एक दूसरे को टीज करना, अकेला ये नज़र नहीं आ रहा। ये एक हैप्पी गो लकी टाइप पर्सन है, जिनको अपने जीवन में सब कुछ चाहिए, लेकिन मुस्कुराहट हमेशा
चेहरे पे रहेगी और उनकी अंदर की इच्छा भी यही रहती है कि सामने वाला जो भी उन्हें मिले लाइफ में याद रखे। ये हर एक इंसान के दुख को कम करने में विश्वास करते हैं। ये पर्सन ऐसे बिल्कुल नहीं है कि अपने स्ट्रेस को लोगों से बांटे। ये अपने जीवन के अंदर शायद कई बार कुछ ऐसी टफ सिचुएशंस और सरकमस्टेंसेस को झेल चुके होंगे इंडिपेंडेंटली, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। ये भी हो सकता है कि आपसे पहले इनके जीवन में कोई सीरियस अफेयर रहा हो, कोई रिलेशन रहा हो जहाँ से इनको धोखा मिला, जहाँ से बिट्रायल मिला, या इनकी कभी पहले शादी हुई थी तो वो टूट गई, या ये सेपरेटेड हैं या डिवोर्स्ड हैं या डिवोर्स लेने की प्रोसेस में हैं। एक और बात यहाँ उन लोगों से बोलूँगी कि सबके साथ ऐसा होगा ये ज़रूरी नहीं है। ये रीडिंग बहुत लोग सुन रहे हैं, कुछ लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी और कुछ लोगों के साथ बिल्कुल नहीं करेगी। उसके बाद मुझे इनके ज़ोडिएक साइन नज़र आ रहे हैं। अगर इस तरह के कोई इंसान आपकी लाइफ में है, आपको उनका ज़ोडिएक पता है, राशि पता है, तो ये आपको हेल्प करेगा उनको आइडेंटिफाई करने में कि हाँ वही मेरे सोलमेट है। तो सन, मून, राइजिंग और वीनस में इनकी कुंडली के अंदर जो ज़ोडिएक साइन निकल कर आए हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं अर्थ एलिमेंट की राशियाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके बाद है फायर एलिमेंट की राशियाँ जिसमें लियो और एरीज स्ट्रॉन्ग है, सिंह और मेष राशि। फिर वाटर एलिमेंट की राशियां हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग हैं स्कॉर्पियो और कैंसर, वृश्चिक और कर्क राशि। लास्ट में बचता है एयर एलिमेंट जिसके 2 साइन स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी और एक्वेरियस का, मिथुन और कुंभ राशि का। तो ये आप लोगों के पार्टनर की राशियां हैं। अगर आगे भी फ्यूचर में कोई ऐसा पर्सन आपको मिले जिनकी नेचर ट्रेड्स, जिनकी क्वालिटीज़, जिनकी हैबिट्स मैंने अभी आपको रीडिंग में बताई उससे रेजोनेट करती हो, तो वो आपके सोलमेट हैं। और सोलमेट वो नहीं होते कि दुनिया में आपको जितने भी सोलमेट मिलेंगे सभी के साथ आपकी शादी हो जाएगी। हमारे इस धरती पे जो सोलमेट हैं, कुछ रिसर्च कहती है कि 7 से 11 तक इस लाइफ टाइम में, इस पूरे जीवन काल में हमें 7 लोगों से लेकर 11 लोगों तक अपने सोलमेट मिलते हैं। सोलमेट हमारे करीबी दोस्त भी हो सकते हैं, सोलमेट कोई अजनबी इंसान भी हो सकता है जो हमें कभी कहीं मिल जाए और जिसको मिलते ही हमें लगे कि ये तो बिल्कुल वैसी सोच रखते हैं जैसी मैं रखता हूँ या रखती हूँ, तो वो सोलमेट हैं जिनकी अंदर की बात को हम अपने मन की बात से मैच कर पाते हैं। और जो सोलमेट होते हैं वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, कोई गुड फ्रेंड बनकर, कोई ऑफिस कलीग बनकर, कोई स्ट्रेंजर ऑनलाइन मिल जाए, कोई ऐसा इंसान जो अजनबी है आपको किसी यात्रा के दौरान मिल जाए, तो जिससे मिलकर आपको लगे कि मेरी सोल ऐसे ही किसी इंसान को ढूंढ रही थी, मेरी अंदर की आत्मा को इसी तरह का पर्सन पसंद है, वो हमारा सोलमेट होता है या होती है। और एक और बात मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी है, आपके सोलमेट की, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। ये मुश्किल समय को भी अपने जीवन में एक बोझ नहीं समझते। जैसे अक्सर लोग होते हैं ना कि ओ माय गॉड मेरी लाइफ में तो दुखों का पहाड़ है, दुनिया वालों की लाइफ में क्यों नहीं है, सिर्फ मुझे दुख मिलता है, मेरा दिल टूटता है, मेरा करियर अच्छा नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। ये लेस कंप्लेनिंग है, ये कंप्लेंट्स बहुत कम करते होंगे, ये बहुत अच्छी बात है।
हर मुश्किल टाइम से भी इनको कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकालना अच्छा लगता है। इनकी सोच बहुत बड़ी है और ऐसे लोग धरती पे बहुत कम हैं। ये बचपन से बड़े होने तक ऐसे नहीं थे। इनको इनके जीवन में कुछ ऐसे टफ टाइम्स आए हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस मिली हैं जिसके कारण आज ये अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी हैं, उन्हीं परिस्थितियों के कारण उनसे सबक लिया, उनको समझा, अपनी आत्मबल को या मनोबल को पहचाना, अपनी काबिलियत को निखारा और उसके बलबूते पर इन्होंने लाइफ में सक्सेस को अचीव किया है। अभी भी कुछ लोगों के सोलमेट ऐसे हैं जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, बट उनका स्ट्रगल आपके मिलने तक ओवर हो जाएगा। तो ये है आपके सोलमेट की ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आप लोगों को इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग मिली है, और ये तो मुझे लगता है बहुत महीनों के बाद ऐसा सोलमेट रीडिंग आया है। तो बहुत लकी लोग हैं जिन्होंने आज ऑप्शन 2 को चुना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करिएगा कमेंट डालकर, आई क्लेम दिस रीडिंग, या आप लिख सकते हो आई वेलकम माई सोलमेट। पसंद आ जाए तो लाइक दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके एनर्जी क्लेम कर लो। मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन के ऊपर। तो जिन्होंने ऑप्शन 3 चुना है, आपका सोलमेट कौन है? चाहे आप अनमैरिड हो, सिंगल हो, डाइवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो। सबसे पहले आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा धूम धड़ाके के कार्ड्स हैं सेलिब्रेशन के। तो मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी अपने सोलमेट को जानते हो, और अभी पिछले कुछ समय से आपकी लाइफ में कोई ऐसा टाइम आया है जब आपने अपने सोलमेट के साथ उस टाइम को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया है। अब ये सबके साथ नहीं है कि सभी लोगों के सोलमेट उन्हें मिल चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने इस ऑप्शन को, जो ऑप्शन 3 है, उसको चुना है, आप ऑलरेडी अपने सोलमेट को जानते हो। तो यहाँ पे जो लोग अपने सोलमेट को जानते हैं, आपके पर्सन बहुत आउटगोइंग है, फन लविंग है, हैप्पी स्पिरिटेड है। कभी कभी गुस्सा बहुत तेज आता है लेकिन लंबे समय तक नहीं रहता। और ये जो सोलमेट है ना आपके, इनको फ्रीडम अपनी बहुत पसंद है। इनको अच्छा नहीं लगता कि कोई इनको बार बार इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसका क्रॉस चेक रखे। इनको पसंद नहीं है। ये पर्सन काफ़ी लविंग हैं लेकिन प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं। इनको एनिमल्स, नेचर और ट्रैवलिंग से खासा लगाव हो सकता है। अपने घर में माता पिता किसी एक के बहुत करीब हो सकते हैं, या तो अपनी माता के, अपनी मदर के बहुत क्लोज होंगे, या अपने फादर के बहुत करीब होंगे। बचपन इनका बहुत अच्छा रहा है। चाइल्डहुड मेमोरीज इनको आज भी याद आती हैं। कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम, फ्रेंड्स के साथ बिताया टाइम, ऑफिस में काम किया गया टाइम इनको बहुत अच्छा लगता है। ये सारी यादों को ना हमेशा तरोताज़ा रखते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पुरानी बातों को भूल जाते हैं, ये टाइम टू टाइम उन बातों को अपनी लाइफ में रिवाइव करते रहते हैं। या तो इनके पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन होगी अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ की, काफ़ी फ़ोटोज़ हो सकती हैं, काफ़ी डायरीज़ हो सकती हैं, किसी तरह का मतलब अपने पास से इनको कनेक्शन रखना अच्छा लगता है। अच्छी बात है। काफ़ी विंटेज एंड रेट्रो वाइब्स आ रही हैं, मुझे ओल्ड स्कूल लग रहे हैं। और जिन लोगों के पार्टनर अभी तक लाइफ में नहीं आए, जिनका सोलमेट उन्हें अभी तक नहीं मिला, उसके पीछे भी रीज़न है। गाइस, मैं बहुत जल्दी सोलमेट आपकी लाइफ में कब आएंगे उस पर एक फ्रेश अपडेट वीडियो लाऊंगी। बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो होगा वो, आप उसे ज़रूर सुनिएगा। आज की रीडिंग का जो फोकस है उनकी क्वालिटीज़, उनकी पर्सनैलिटी, उनके नेचर पर
और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर है, ठीक है, यानी कि उनके अंदर की खूबियाँ क्या हैं, उनका व्यवहार क्या है, उनका जीवन को देखने का नज़रिया क्या है, या उनकी रोज़मर्रा का जो सोच है, जो दिनचर्या है, वो कैसी जाती है। तो जिनको अभी तक सोलमेट नहीं मिले, पहली बात आपको कहा जा रहा है रिलीज़ योर एक्स। आपको अपना कोई एक्स रिलेशन रिलीज़ करना पड़ेगा। अब आप इसको जितनी जल्दी अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दोगे, आप उतनी ही जल्दी सोलमेट को मैनिफेस्ट कर पाओगे। क्योंकि कभी कभी हमें ना पुराने कॉर्ड्स कट करने पड़ते हैं, ऐसे रिश्ते जो हमें लंबे समय से अटका कर रख रहे हैं, जिसमें हमें लगता है हमारा फ्यूचर है, लेकिन दूसरा व्यक्ति हमारे साथ अपने भविष्य को नहीं देखता या देखती, तो ऐसे रिश्तों से अपने आप को तुरंत दूर कर लेना चाहिए। नहीं तो आप अपनी लाइफ में एक ट्रू सोलमेट को, एक ट्रू लव को मैनिफेस्ट करने से बहुत लंबे इंतज़ार में पड़ जाते हो। तो आपके लिए एक मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी तक 3 ऑप्शंस की मैंने रीडिंग कर ली है, ये आपका 3rd ऑप्शन है। आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि आपको अपने एक्स को रिलीज़ करना है। कोई पास्ट का पर्सन, कोई प्रीवियस मैरिज का कोई मसला आपकी लाइफ में है, यानी कि कोई एक्स हस्बैंड है, एक्स वाइफ है आपकी, आप उन्हें ऑनलाइन बहुत स्टॉक करते हो, स्पाइंग की एनर्जी है, या कोई एक्स लवर है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई ऐसा रिलेशनशिप जिससे आप आज भी कनेक्टेड हो लेकिन वो पर्सन अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे पर्सन से अपने आप को किसी भी हाल में दूर करना ही होगा, क्योंकि वो आपके सोलमेट नहीं है, वो आपका कार्मिक है, जिसका काम था आपके जीवन में आकर आपसे पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब पूरा करना। अक्सर ये कार्मिक रिलेशन हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं, ये चाहे पिछला जन्म हो या उससे भी पिछले कुछ जन्मों का हिसाब किताब हो। चाहे तो आप पास्ट लाइफ के ऊपर इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हो, अपनी खुद की खोज करके आपको बहुत कुछ वहाँ पे समझ आएगा कि ये किस तरह से हमारी लाइफ में आते हैं, इनका क्या उद्देश्य होता है, और इनके आने के बाद हमारी लाइफ की ग्रोथ, अवेकनिंग, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन या हमारी कॉन्शियसनेस किस तरह से ग्रो करती है। तो आप जिनके लिए सोच रहे हो कि वो आपके सोलमेट हैं, वो आपके सोलमेट नहीं हैं, वो आपका एक कार्मिक रिलेशन है या आपका एक फेक ट्विन फ्लेम रिलेशन है। कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि आपका अभी तक सोलमेट लाइफ में एंटर नहीं हुआ, ना ही हुई है। इनके आने से पहले आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन साइन नज़र आएंगे, बहुत ऐसे साइंस मिलेंगे जो आप लिटरली एक ऐसी सिचुएशन को फील करोगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं फील की। बहुत ज़्यादा आप डिवोशनल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस और काफ़ी हद तक फिलोसफिकल बातों में अपने आंसर्स को ढूंढोगे। काफ़ी ज़्यादा आपको ना कनेक्शन नेचर से फील होगा। एनिमल्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर, एनिमल्स के लिए आपके मन में वो एम्पथी, वो कंपैशन, वो लव, वो नर्चरिंग एनर्जी, वो केयरिंग एनर्जी अचानक जागेगी। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हील करने के बारे में रात रात भर सोचोगे और तब आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा और वहीं से आपकी जर्नी शुरू होगी आगे चलकर इस सोलमेट को मिलने की। ठीक है, तो इनकी जो राशियां हैं मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पर सारी नज़र आ रही हैं। आपके सोलमेट की राशियाँ फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट या एयर एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की राशियों में वो आ सकते हैं, क्योंकि मुझे सारे मेजर कार्ड्स मिले हैं। लेकिन एग्जैक्ट टाइम कब है उनके आने का, कब तक वो मिलेंगे आपको,
उनका आपकी लाइफ में आने के बाद शादी कब तक होगा, या कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट ऑलरेडी हैं तो उनके साथ अगर आप बात नहीं कर रहे या नो कांटेक्ट चल रहा है तो रीयूनियन कब तक होगा, उस पे मैं एक बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊँगी जो स्पेशली इसी एनर्जी पे होगा कि आपकी लाइफ में आपका सोलमेट कब आएगा या कब आएगी। तो उस वीडियो को मिस आउट मत करिएगा, वो वीडियो बहुत जल्द चैनल पर आएगा। फ़िलहाल मैं आप लोगों से लूँगी विदा, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको अच्छी लगी, तो आपको इस वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड कमेंट करके रीडिंग को करना है क्लेम। तो फ़िलहाल इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।